हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता एज ए साइकोलॉजिस्ट। एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हूं एक कॉमन से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, जिससे हम सभी किसी न किसी क्षण कभी न कभी कहीं न कहीं अफेक्टेड हो ही जाते हैं। जी हाँ, वो कॉमन प्रॉब्लम है एंगर, क्रोध या गुस्सा। प्रॉब्लम भले ही कॉमन हो, बट ये लाइफ के हैप्पीनेस इंडेक्स के निचले स्टेप पर हमें ले आता है। तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू कंट्रोल इट, वो भी बहुत सहज और सिंपल टेक्निक के साथ। फ्रेंड्स, इमोशन जो हैं वो हमारे मेंटल फिटनेस का एक बेहद अहम हिस्सा है। एंगर भी एक इमोशन है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे फिजिकल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालता है। रिसर्च भी कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे अंदर हार्ट डिजीज, हेडेक, अनिद्रा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इन सभी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ तक कि एंगर हमारे वायलेंट या रिस्की बिहेवियर्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। और इन सब से बढ़कर एंगर हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होना चाहिए उसको भी डैमेज करता है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। इट मीन्स कि एंगर आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कंपैरिजन इसके जिस पे आप कर रहे हो। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास बहुत सारे कारण हैं गुस्सा करने के। आप ट्रेन, मेट्रो या बस में सफ़र कर रहे हैं, जरा सा आपको धक्का क्या लग गया, आपको गुस्सा आ गया। कोई आपका काम ना करे या देर करे, उसमें भी आपको गुस्सा आ गया। बच्चे ने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट नहीं किया, फिर गुस्सा आ गया। रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा, हमें गुस्सा आ गया। अब ये एंगर से रिलेटेड मुझे एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक कपल कोर्ट मैरिज के लिए गए। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर पर साइन किया। उसके बाद लड़के ने जैसे ही साइन किया, लड़की एकदम से आग बबूला हो उठी। उसने कहा, मजिस्ट्रेट साहब, मुझे तालाक चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, अभी तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है और अभी ही तालाक क्यों? लड़की ने कहा, इसने यानी लड़के ने मुझसे बड़ा साइन किया है पेपर पर। दैट मीन्स कि वो बड़ा साइन करके मुझे नीचा दिखा रहा है। हो सकता है लड़के की ऐसी ही हैबिट रही हो बड़ा साइन करने की, बट लड़की ने उसे देखकर पर्सनली ले लिया, अपना अपमान समझा। ये वाकया भले ही किडिस लगे, लेकिन चिंताजनक है कि इतनी छोटी सी बात भी हमारे अंदर एंगर जनरेट कर देती है। जो लोग भी एंगर के शिकार होते हैं वो बहुत सारे इवेंट्स को पर्सनली ले लेते हैं, ईजिली हर्ट हो जाते हैं। कोई आपका परिचित आपसे पब्लिक प्लेस पर मिला और उसने आपको देखकर बात नहीं की, या फिर आपसे किसी प्रकार की कोई ग्रीटिंग एक्सचेंज नहीं की, तो आप शायद ये सोचते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा। हो सकता है यह मसला भी आपके अंदर एंगर जनरेट करे, जिसका रिफ्लेक्शन अभी या बाद में हो सकता है। क्या आपने सोचा कि वो खुद परेशान हो सकता है, या फिर किसी घटना की वजह से सामने वाले के मन में कोई उलझन हो? तो कभी कभी आप किसी पार्टी में जाते हैं या शादी या किसी अन्य फंक्शन में जाते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, जैसे कि आप वहाँ एंजॉय भी करके आते हैं, लेकिन आपने निगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस किया पॉजिटिविटी की जगह। इससे भी आप एंगर के शिकार हो सकते हैं। आप किसी कार्य को परफेक्टली करते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी सेम मैनर से कार्य को करे, बट एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। बट यहाँ भी हम जजमेंटल हो जाते हैं, एंगर के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई डिसीजन सही नहीं हुआ, यानी निष्पक्ष नहीं हुआ। लाइफ में बहुत कुछ फेयर नहीं होता, लोग बायस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गलत हैं। जीवन में या हमारे आसपास घट रही घटनाओं में बहुत कुछ दिखता ऐसा है, लेकिन वो डिसीजन बहुत सारी परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन हम डिसीजन अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार चाहते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे एंगर का। अब हम जानेंगे कि इससे पहले एंगर या गुस्सा आपको कंट्रोल करे, आप एंगर को एक बेसिक स्किल की तरह कंट्रोल करना सीख लें। बिकॉज नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। एंगर को मैनेज करने के लिए या फिर एंगर को वर्स होने से बचाने के लिए जो सबसे पहला एक्शन हम ले सकते हैं, उसे मैंने नाम दिया है कलेक्ट एंड देन कनेक्ट।
आपने अपने थॉट को कलेक्ट करने के बाद टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू स्पीक। एंगर आउटबर्स्ट बहुत कम समय के लिए होता है, तो जब आप शांत हो जाएं तभी अपने थॉट या कंसर्न को एक्सप्रेस करें। दूसरा टेक्निक है थिंक अल्टरनेटिव। जिस इवेंट ने आप में या जो इवेंट आपके अंदर एंगर ट्रिगर करता है उसके एक पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में सोचें। क्या आपके बच्चे का बिखरा हुआ कमरा आप में गुस्से को ट्रिगर करता है? आप अपने बच्चे को कमरे का कोई एक कोना अरेंज करने के लिए कह सकते हैं कि यदि तुम्हारे कमरे का ये कोना हमेशा अरेंज रहेगा, यू विल गेट अ रिवार्ड ऑफ अ गुड टॉय एट द एंड ऑफ अ वीक और मंथ। हो सके तो अपने बच्चे के मनपसंद टॉय की एक इमेज उसके कमरे में चिपका दे। रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। जब आपका बच्चा कमरे का एक कोना अरेंज करना सीख लेगा तो वो अवश्य ही पूरा कमरा भी अरेंज करना सीख लेगा। रात को हस्बैंड का देर से घर आना, डिनर के लिए वेट करना, ये चीज़ें अगर आप में गुस्से को ट्रिगर कर सकती हैं तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि आप ये कर सकती हैं कि वीक में 2 दिन हम साथ में डिनर करेंगे। रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 2 दिन साथ में डिनर करने का ऑप्शन आपके हस्बैंड के लिए भी सुविधाजनक होगा। तीसरा टेक्निक है क्षमा या माफ कर देना। यह एक पावरफुल टेक्निक है। अगर कोई आपसे आपके गुस्से का कारण बनता है तो गुस्सा करने के बजाय उसे आप माफ कर दें, और ऐसा करके आप अपने रिलेशनशिप को और मजबूती दे सकते हैं। किसी को माफ कर देना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आप खुद के लिए करते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस आपके एंगर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। फोर्थ टेक्निक है, आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं और कुछ फ्रेजेस लाइक टेक इट इजी, ऑल इज वेल, इनका इस्तेमाल करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। योग, मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। इन सब का बहुत ही आपके एंगर के ऊपर, या जो आप इजीली एंग्री हो जाते हैं, तो इस सब का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके मेंटल वेलबींग पर। फिफ्थ टिप है मेरी कि डोंट क्रिटिसाइज, बी रिस्पेक्टफुल। दूसरों को क्रिटिसाइज करना आप में या सामने बैठे व्यक्ति में गुस्से को ट्रिगर कर सकता है। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचकर भी आप तनाव या गुस्से से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर आप गुस्सा या एंगर से खुद को बचा सकते हैं। गुस्सा एक इमोशन है, सोच समझ कर किया गया गुस्सा या क्रोध वैसा ही हो सकता है कि आप एक सेफ ड्राइविंग मोड में हैं, क्योंकि आपको किसी में कुछ इम्प्रूव करना है, बट गुस्सा आपको ड्राइव ना करे, इसका ख्याल रखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुस्सा ना करें। All is well and play safe. If you find this video useful, please share, subscribe and like. Please comment to add the value in future videos. तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई सिनर्जी के साथ। Stay cool, calm and be anger free. Let's high five.